इस बार शारदीय नवरात्रि में जो राम कथा की 2 विशेष रात्रि है उस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने सुना था लड़ाई तो महाभारत काल में भी हुई, रामायण काल में भी हुआ, लेकिन रामायण काल में सिर्फ एक ही मौत हुई, दशरथ जी की। लेकिन महाभारत में जितने कुरुकुल के महनीय जन थे, धर्मात्मा जन थे, सभी मारे गए। भगवान राम की साधना कुछ अद्भुत कर गई, केवल महाराज दशरथ की मृत्यु हुई। कैकेयी के हट से अयोध्या में एक बच्चा भी नहीं मरा, किसी की क्षति नहीं हुई, हानि नहीं हुई, बल्कि चारों भाई और सीता जी के कारण समूचे धरती का अंधियारा छट गया। आज हम लोग सुनते हैं गोस्वामी जी आगे कहते हैं, कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन किन्ह, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दिन। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, यानी निषाद राज कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, ये कैकेयी राज की जो लड़की है ना, नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी कुटिलता की है, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया, जब उनके सुख का समय था दुख दे दिया। कैकेयी देश है, आप जानते हैं, उसका काकेशस भी नाम है कैकेयी देश का। वह भी एक समय बृहत भारत का हिस्सा हुआ करता था। कैकेयी प्रदेश के लोग बहुत सुंदर हुआ करते थे, जैसे कश्मीर के लोग सभी गोरे होते हैं, वहाँ कोई कैकेयी प्रदेश में भी काला या सांवला नहीं होता, सभी गोरे चिट्टे मिलते थे। वैसे ही कैकेयी देश अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था और अपने पराक्रम के लिए भी प्रसिद्ध था। जब कैकेयी से शादी हुई है, उससे पहले महाराज दशरथ को संतान नहीं था, वो कैकेयी प्रदेश गए थे। क्योंकि छोटा राज था कैकेयी प्रदेश, वहाँ के राजा ने इनसे सहायता मांगी तो महाराज दशरथ गए थे। अब विवाह की आयु प्राय 25-30 वर्ष होती है, कोई 40 वर्ष का हो गया तो वह विवाह के योग्य नहीं माना जाता, योग्य रहता भी नहीं। लेकिन महाराज दशरथ तो 45 साल के हो चुके थे। इस समय उस युग की बात कर रहे हैं कि अयोध्या भारत का सबसे वैभवशाली राज्यों में था। सम्राट दशरथ परम चक्रवर्ती वैभवशाली व्यक्ति थे, पराक्रम यश सभी ओर फैला हुआ था। सम्राट दशरथ को कैकेयी ने देखा। कैकेयी नरेश की कन्या काकेशस के पर्वतों में घोड़ा दौड़ा रही, वहां देखा। कैकेयी युद्ध कला, नीति कला सब में प्रवीण थी। कैकेयी जिसका नाम उस समय कैकेयी नहीं था, कैकेयी का नाम क्या था? कैकेयी प्रदेश में जब विवाह नहीं हुआ था तब तक क्या नाम था? रूपमालिनी नाम था। सिर्फ रूपवती ही नहीं थी, सौंदर्यवती ही नहीं थी, गुणवती भी थी। युद्ध कला, पाक कला, संगीत कला, नीति ज्ञान, प्रशासन, समाज, धर्म सब में निपुण, सर्व सुंदरी रूपमालिनी थी। लेकिन उसे अपने सौंदर्य का और अपने ज्ञान का अनुभव था कि अरे मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, यानी थोड़ा गर्व था। इसलिए उसे एक नाम और दिया गया था, रूप गर्विता। रूपमालिनी था ही, रूप गर्विता कैकेयी। ऐसे ही कैकेयी ने जब महाराज दशरथ को देखा, उनके पराक्रम की गाथा सुनी और महाराज ने भी कैकेयी को देखा। उस कैकेयी प्रदेश के पर्वत पर जब रूपमालिनी घोड़े को दौड़ा रही थी, घुड़सवारी कर रही थी, कैकेयी नरेश ने अपनी सहायता के लिए महाराज दशरथ को बुलाया था। उस समय अयोध्या के सैन्य बल श्रेष्ठतम सैन्य बल माने जाते थे। फिर कैकेयी ने विवाह का प्रस्ताव पहले खुद दिया और महाराज दशरथ ने भी सोचा कि संतान नहीं है तो विवाह कर लेते हैं, और कैकेयी नरेश ने विवाह कर भी दिया। अरे रघुकुल से विवाह का प्रस्ताव मिले उसे कौन अस्वीकार कर सकता है, कौन इनकार कर सकता है? इस समय 2 महारानी थी, कौशल्या और सुमित्रा। कौशल्या सरल स्वभाव, सरल हृदय की थी, धर्म कर्म में लगी रहती थी। कौशल देश की थी इसलिए कौशल्या नाम था। मध्य प्रदेश में एक छोटा प्रदेश था।